तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लगभग बच्चे हमारे पास जुड़ गए हैं, सारे बच्चे आ गए। तो अब हम लोग इसी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे और इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी और क्वेश्चंस भी इवन हमने स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना। बस मुझे ये बताओ बेटा, लास्ट में कहाँ तक हो गया था? और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको मिल जाएगा आपका यूट्यूब पे, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा पूरा का पूरा। मुझे बस ये बता दीजिए कि लास्ट हमने कहाँ तक देखा था क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया था, कंप्लीट। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल टोस्टर और इलेक्ट्रिकल आयरन ये सब हमने देख लिए थे ना, आयंस वगैरह, ठीक है। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अच्छे समझ में आता है जो पढ़ाते हैं ना? यस सर। यस सर। अभी कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लेना, ठीक है। और बस ये आपको काम क्या करना है कि जो मेरी पीडीएफ है बस इन्हीं को घोल घोल के पीना है, इन्हीं को रिवीजन करना है, यही आपके मार्क्स दिलाएंगे 10th में, ठीक है। यही आपको प्रीलिम्स जो भी हैं आपके जो होते हैं, क्या क्लास टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, आप लोग के स्कूल में अलग अलग होता होगा ना। हमारे में तो उस टाइम बोलते थे FA1, FA2, FA3, FA4 ये सब बोला जाता था उस टाइम पे। आप लोग में क्या बोलते हैं इनको? PT1, PT2। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। तो अब न्यूमेरिकल बेटा यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स अगर शुरू हो रहे हैं तो बहुत ध्यान से चीजों को करना है, समझिए। लिखा हुआ है कि ड्रॉ स्केचबिक डायग्राम, आपको एक स्केच बनाना है, एक डायग्राम बनाना है ऑफ अ सर्किट। आपको एक सर्किट का डायग्राम बनाना, याद रखिए सर्किट का डायग्राम बनाने के लिए कई बार 1 मार्क पे क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि ये तो 2 मार्क के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, ये क्वेश्चन जब पूछा गया बोर्ड में तो ये 2 मार्क्स से पूछा गया, ठीक है। आप जब बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप लगाओगे, आप यकीन मानो आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल होगे उस टाइम पे कि सर ने तो ये चीज भी कराई है, सर ने तो ये भी चीज कराई है, कुछ नया तो दो कि करे नया कुछ। तो नया उस टाइम पे बेटा होगा ही नहीं कुछ, देख लेना, बहुत जरूरी है चीज। इसलिए देखो इतने इतने स्लाइड्स जा रही हैं आपके पास, वरना आपको लगता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आपके स्कूल में हो गया है? बताइए। नो सर। हुआ अभी? कोई टॉपिक हुआ है आपके स्कूल में? कोई बेटा टॉपिक फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? चैप्टर 1 और 2। चैप्टर 1 और 2 मतलब केमिकल इक्वेशंस हो गया है ना? यस सर। केमिकल इक्वेशंस बेटा कितने दिन में खत्म किया था मैम ने? मैम पढ़ाती, सर पढ़ाते हैं? मैम पढ़ाती। तो मैम ने फिर कितने दिन में खत्म किया केमिकल इक्वेशंस? जल्दी हो गया था सर। कितना? बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंपेयर कर सकते हो कंटेंट को, बस कंटेंट को कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कंटेंट कितना है और कितना पढ़ाया जाता है स्कूल में। उनको पता है ना, उनको सैलरी तो मिल ही जानी है 60,000, वो तो कहीं गए नहीं, है ना। अगर सरकारी है तो, प्राइवेट है तो प्राइवेट में भी उनको पता है कि यार मुझे 40,000 35,000 सैलरी तो मिलनी है। और लेक्चर कितने घंटे के होते हैं? बहुत ज्यादा, 40 मिनट्स का। आपके यहाँ लेक्चर कितने मिनट के होते हैं? 40 मिनट्स या 30 मिनट्स? 40 मिनट्स। 45 मिनट्स। हाँ, तो 45 मिनट के अंदर 5-7 मिनट लेट आएंगे, 5-7 मिनट जल्दी छोड़ भी देंगे, बातें भी होती हैं, तो पढ़ाई तो होती है मात्र 25 से 35 मिनट, है ना। अब 25 से 35 मिनट के अंदर इतनी सारी कंटेंट, इतनी डीप नॉलेज देना बहुत मुश्किल होता है। तो वही सब चीजें हैं। खैर पढ़ते हैं। देखो, तो आपसे कह रहा है कि सर्किट को बनाना है आपको, जिसमें बेटा आपको एक बैटरी लगानी है। वो बैटरी कितने सेल से मिलकर बनी हुई है? 3 सेल्स, ठीक है। आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स इज नोन एज अ बैटरी। और बैटरी में जो है आपकी वो 2 वोल्ट की बैटरी है, ये उसने आपको बोल दी। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिली कि यार जो पोटेंशियल डिफरेंस हम यूज करने वाले हैं, याद रखिएगा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करिएगा इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज मत बोलिएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक आइडियल टर्म है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा वो 2 वोल्ट का लगना है, ये पहली कंडीशन मिली। 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर एंड 12 ओम रेसिस्टर, हमें 3 रेसिस्टर मिलते हैं, R1, R2 और R3। ये भी हमको 3 लगाने हैं उस सर्किट के अंदर, जिनकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली 5 ओम्स, 8 ओम्स और 12 ओम्स है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड अ प्लग की, एक आपको प्लग की भी लगानी है। वो प्लग की जब आप लगाओगे तो ये प्लग की क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे सॉकेट होते हैं, है ना। हमने ऑन करा तो चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई है, आपने ऑफ कर दिया बंद हो गई सप्लाई। तो की जो होती है बेटा, की भी कुछ वैसी ही होती है, ठीक है। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, उसने आपको बोल दिया कि सीरीज में कनेक्टेड है। ये बात बेटा बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बात नहीं बोलेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो फिर हम कैसे लगाएंगे?
हमें बताओ ना, क्योंकि रेसिस्टेंस तो बेटा सीरीज में भी लग सकते हैं और रेसिस्टेंस जो होता है बेटा वो पैरेलल में भी लग सकते हैं। तो इनको बताना पड़ेगा कि हमें रेसिस्टेंस आखिरकार लगाने हैं तो कौन सा अरेंजमेंट में लगाने हैं। और अगर कभी ये मेंशन ना करे ना तो सीरीज ना तो पैरेलल, तो बाय डिफॉल्ट किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब बैटरी की बात हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस जो था बेटा सेल का, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 2 वोल्ट है। देखो उसने क्या बोला, of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volts each। दिख रहा है, यानी कि हर सेल जो है बेटा वो कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का। तो अगर 2 वोल्ट का एक सेल है तो 3 सेल कितने वोल्ट के हो गए, 6 वोल्ट के। क्लियर है? तो बेटा 6 वोल्ट के 3 सेल हो गए, मतलब बैटरी कितने वोल्ट की हो गई मेरी, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की। सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, चलो ऐसे मजा नहीं आ रही पढ़ाने में आप लोग, हम देख रहे हैं बस काली काली स्क्रीन दिख रही है हर की। हाँ ऐसे क्या होता है, इंटरेक्शन हो जाता है ना, तो मजा आती है फिर पढ़ाने में। हाँ जी, बाकी बच्चे कृपया करके ऑन कर लें, नहीं तो इन्विटेशन लिखें पहले भेजें आपके घर में। देखो जतिन ऑन करो बेटा, नीलांश ऑन करो फटाफट कैमरा। अब कैमरा पूरी क्लास में ऑन रहेगा, ठीक है? अर्चिता बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक। अब जो कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको क्लास से बाहर करेंगे सीधा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और पूरी क्लास में कैमरे ऑन रहने चाहिए, ऑफ नहीं होंगे आज हम कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे, खत्म बात। देखो तो बेटा ये 12, 8 और 5, ये जो आप 3 देख रहे हो ये तो आपके रेसिस्टर्स हो गए, ठीक है, जो आपको रेसिस्टर्स दिए गए R1, R2 और R3 की वैल्यू। और ये 6 वोल्ट की बेटा बैटरी हो गई। 6 वोल्ट की बैटरी कैसे हुई, क्योंकि एक सेल जो था, ईच सेल की बात हो रही है बेटा कि वो 2 वोल्ट का है, तो 3 सेल लगे हैं, तो 3 सेल ऑफ कोर्स कितने के हो जाएंगे बेटा, बताओ? 3 सेल कितने के, 6 वोल्ट के, ठीक है, और बैटरी होगी 6 वोल्ट की। जतिन बेटा गलत बात है, अब अगर आपने कैमरा ऑन नहीं करा हम आपको बाहर कर देंगे, सॉरी, फिर आपकी क्लास जाएगी, फिर हमें मत कहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये डायग्राम बनाना था, तो जब हम डायग्राम बना रहे थे तो हमने यहाँ पर क्या करा, देखो 6 वोल्ट की बेटा हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अब आप देखो 3 सेल है ना बेटा, ध्यान से देखना, अगर 3 सेल हैं तो 3 सेल में एक सेल के अंदर बेटा एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो अगर एक सेल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो हम क्या बोलेंगे कि 3 सेल में कितने पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 3 ही नेगेटिव। तो अगर ऐसा है बेटा तो देखो जरा ध्यान से, ये देखो एक पॉजिटिव बड़ा वाला, ये दूसरा पॉजिटिव बड़ा वाला, ये तीसरा पॉजिटिव बड़ा वाला, समझ में आ रहा है? और ये अगर आप देखो तो एक नेगेटिव छोटा, ये दूसरा नेगेटिव छोटा, ये तीसरा नेगेटिव छोटा, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है? 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो अगर ये चीज हो गई है तो आप देखो ध्यान से, और हमें करना क्या था बेटा, हमें करना था यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस लगाने थे। तो एक रेसिस्टेंस 5 ओम का, एक 8 का और एक 12 का, तीनों किस में लगाने थे, सीरीज में। तो हमने तीनों देखो सीरीज में लगा रखे हैं, ठीक है। और सीरीज में लगाने के बाद देखो बेटा यहाँ पे एक की भी लगा रखी है। ये की क्या है, जैसे आप इस की को ऑन करेंगे तो अब सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। और सप्लाई हमेशा कैसे होती है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बता चुका हूँ आपको। तो बेटा ये देखो इसलिए सप्लाई यहाँ से निकली है, प्लस से निकली है, और निकलते निकलते 5 ओम्स में जाएगी, फिर 8 में जाएगी, फिर 12 में जाएगी, मूव करते करते आके यहाँ पर ऐसे सर्किट चलता रहेगा। क्लियर है? से यस? यस सर। Yes, sir. मान लो बेटा अगर यही अरेंजमेंट मुझे करना होता पैरेलल में, यही अरेंजमेंट मुझे किस में करना होता, पैरेलल में, सीरीज की जगह ना करके पैरेलल होता, तो क्या करते? अब एक बार उसको देख लें। देखो हालांकि पूछा नहीं कि आपसे, बट फिर भी मान लो पूछ लें कभी तो क्या होगा। तो देखो कैसे लगाएंगे बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैटरी। तो बैटरी तो आपको पता है भाई कि बैटरी तो कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और 6 वोल्ट की बैटरी है, ये ऐसे जा रही है। अब आप देखो क्या करोगे, आपको यहाँ पर एक की भी लगानी पड़ेगी, तो हमने की भी देखो लगाई दी है। अब हमको ये रेसिस्टेंस यूज करने हैं 5, 8 और 12 का, ठीक है, 5, 8 और 12। अच्छा कभी मान लो एक चीज और देखो, अगर मान लो इसी का कोई बच्चा डायग्राम ऐसा बना दे तो मुझे बताना ये सही है कि गलत है। ये बैटरी लगी हुई है ऐसे मान लो, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है ये, और यहाँ पर 25 ओम का उसने रेसिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर इसने ऐसे पूरा बंद करके यहाँ की लगा दी, ये पूरा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है करंट, मुझे बताओ ये डायग्राम सही है गलत है? यही जो पहले वाला क्वेश्चन था अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। ये पैरेलल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पैरेलल की बात नहीं कर रहे। सीरीज में एक डायग्राम ये बना जो आपको बना हुआ दिख रहा था पहले से, और एक मैंने अब ये बना दिया। मुझे बताओ इन दोनों डायग्राम में कौन सा सही है, दोनों सही है या दूसरा वाला सही है? अर्चिता बताओ बेटा कौन सा सही है, फर्स्ट की सेकंड, जो मैंने अभी बनाया
ये जो फर्स्ट था, सर फर्स्ट वाला, जो सेकंड क्योंकि वाला सर आपने उसमें बोला था। बोला है कि 3 रजिस्टर्स लगाने हैं, तो रजिस्टर्स तो दोनों में सेम है, लेकिन उसमें 3 रजिस्टर्स है। जी हाँ, तो बेटा ये इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये बना दिया तो ऑफ कोर्स बोर्ड वाला आपका ये आंसर काट देगा। क्यों काट देगा? क्योंकि इसमें आपने क्या चीज गलत कर दी, ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंस अलग से आपने नहीं लिखा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भले ही ये और ये दोनों डायग्राम सेम ही है, ये 5 ओम 8 ओम और 12 ओम जब ये ऐड होके 25 ओम ही बनाएंगे। सीरीज में तो रेसिस्टेंस नॉर्मल ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Rn, याद है, n टाइम्स तक रेसिस्टेंस को ऐड करते थे। तो यहाँ पर है तो वही चीज, लेकिन आप फिर भी ये कर नहीं सकते, क्योंकि उसने साफ साफ मेंशन करा है कि तीनों रेसिस्टेंस, तो आपको सर्किट डायग्राम में ये काम करना होता है। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है? सर यस जरा सर। अब बात करते हैं इसके पैरेलल वाले अरेंजमेंट की, तो देख लो जरा ध्यान से। तो पैरेलल में हमने क्या करा बेटा, कि एक तो हमने रेसिस्टेंस लगा दिया, देखो बेटा ऐसे। ठीक है, जब भी 3 रेसिस्टेंस आपको लगाने हो तो आप हमेशा बेटा ऐसे लगाओगे। एक रेसिस्टेंस हमने लगा दिया बेटा ऐसे, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस बेटा हमने लगा दिया ऐसे। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आगे चल के, एक आगे चल के आप पढ़ोगे व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे ये बैटरी पूरी लगी हुई है आपकी, यहाँ पे की लगी हुई है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसे हमने करके दे दिया। तो अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, तो बैटरी तो बेटा यहीं से चार्ज को फ्लो कराना शुरू करा देगी। और अगर यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो अब आप बताओ, रेसिस्टेंस जो हमें दिए गए वो यूज कर सकते हैं ना। मान लीजिए 5 ओम हमने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला 5 ओम है, ये वाला बेटा कितना है 8 ओम है, और बेटा ये वाला 12 ओम है। तो आप मुझे बताओ ये तीनों के तीनों पैरेलल में है कि नहीं है? ये तीनों पैरेलल में क्यों है? आस्था बेटा बताओ ये तीनों पैरेलल में क्यों है? शाबाश। सर क्योंकि एक पॉइंट से ये बाइफरकेट हो रहे हैं। पक्का? आस्था की बात सही है, लेकिन कोई इसको और अच्छे से बता सकता है? जतिन बेटा आपकी शक्ल देखनी है, पंखा नहीं देखना। ध्रुव बेटा बताओ, दीदी आस्था दीदी ने क्या गलती करी, आप सही करो उसको। ध्रुव कहाँ चले गए? पता नहीं सर। नहीं, चलो ओम जी आप बताओ, आस्था जी ने क्या बात। अच्छा आस्था एक बार आप फिर से बोलो ताकि आपकी बात सारे बच्चे सुन पाए, फिर से बोलो ये पैरेलल में कैसे हैं? सर क्योंकि एक पॉइंट से ये बाइफरकेट हो रहे हैं अलग अलग। हाँ, अब बताओ आसना बेटा बताओ, दीदी ने क्या गलती करी है? नहीं पता? चलो सुनो ध्यान से, आप लोग पढ़ते हो अच्छे से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को रिकॉल करना भूल जाते हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। आपको मैंने एक बात समझाई थी कि अगर कभी भी कुछ ऐसा हो जाए कि सोर्स से करंट फ्लो करना शुरू हो रहा है, यानी कि सोर्स से चार्ज निकला, यानी कि बेटा करंट सोर्स से निकला, तो जब जब करंट सोर्स से निकलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बात क्या ध्यान रखनी होती है? आपको बात बेटा ये ध्यान रखनी होती है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो जाता है कई बार कि जब करंट यहाँ से निकल रही है तो लेट से आई करंट निकली, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया आगे जाके जंक्शन पॉइंट जहां से करंट डिवाइड हो गई। बेटा यहाँ पे ये 3 रेसिस्टर्स हैं इसलिए पैरेलल नहीं है, यहाँ पे करंट जो है वो इस पॉइंट से, क्योंकि 3 पाथ जो है वो फॉलो कर रही है, इसलिए यहाँ पर करंट बाइफरकेट हो रही है। सुनवाया, रेसिस्टर्स बाइफरकेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप शायद बताना वही चाह रहे थे लेकिन शायद आप बता नहीं पा रहे थे, आपके वर्ड्स में थोड़ा सा लगा मुझे, लेकिन अभी क्लियर है। जब करंट मूव करते समय सोर्स से करंट निकली, ये सोर्स है, बैटरी को सोर्स बोलते हैं, तो जब सोर्स से करंट निकली वो आई करंट थी, लेकिन करंट निकलने के बाद क्या हुआ, करंट का बाइफरकेशन हो गया एक से ज्यादा डायरेक्शंस में। तो जब यहाँ पर हो गया तो मान लो कि यहाँ वाली जो करंट आप देख रहे हो इसमें गई I1 करंट, इस वाले में गया I2 करंट, इसमें गया I3 करंट। तो बेटा करंट जो होती है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट हो रही है तो पैरेलल में होती है ना, तो इसीलिए पैरेलल अरेंजमेंट है। अभी क्लियर हो गया? यस सर। सभी बच्चों को ओके, तो अगर क्लियर है सभी को तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते हैं आगे। तो ये सीरीज का था बेटा, ये पैरेलल का था, जो पूछे आप बना लेना। ठीक है, अगर मान लो कल को 4 रेसिस्टेंस कर दे तो एक और ऊपर उठाना, ऐसे ले आना, ये 4 रेसिस्टेंस हो जाएंगे। ठीक है, कल को 5 कर दे, एक और उठाना, ऐसे कर देना, ये 5 हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है पैरेलल में अरेंज करने की।
ओके, नेक्स्ट देखो। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने कुछ चीजें आपको ऐड करने के लिए बोल दी हैं। कहता है कि रीड ऑल द सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन का आप सर्किट डायग्राम फिर से बनाइए जो मैंने बनाया था। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स। कहता है कि इस बार आप एमीटर को भी जोड़ दें, यानी कि एमीटर को भी आप लगा दें ताकि आप एमीटर से क्या निकाल सकें, जो रेसिस्टर्स में करंट फ्लो हो रही है वो, ठीक है, अक्रॉस द रेसिस्टर्स, एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर। ठीक है, याद रखना बेटा कि जब जब एमीटर और वोल्टमीटर लगाए जाते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, गंदी बात है किसने करा, ऐसा मत करो ना, आप लोग बीच में खेलने लगते हो फिर, चलो आप नहीं खेल पाओगे। हाँ, तो हमने क्या बात करी आपसे, हमने ये बोला कि जब जब एमीटर होगा तो बेटा एमीटर किसको मेजर करेगा, बताओ, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, या फिर करंट को? करंट करंट को करेगा। और वोल्टमीटर किसको करेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज वोल्टेज जो है मत बोला करो, पोटेंशियल डिफरेंस ही बोला करो, बिकॉज हम पोटेंशियल डिफरेंस पे ही बात कर रहे होते हैं लगभग, तो पोटेंशियल डिफरेंस को। अच्छा, वोल्टमीटर कैसे लगाओगे, पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल। पैरेलल में। और एमीटर कैसे लगाओगे? सीरीज सर। सीरीज में। तो मतलब अगर एमीटर लगाना है तो सीरीज में लगा देना, और वोल्टमीटर लगाना है तो पैरेलल में लगा देना। और उसके बाद क्या होगा, एक बात और जरा ध्यान से समझो बेटा, वो भी जरूरी है। अगर एमीटर सीरीज में लगता है, मेरी बहुत ध्यान से बात सुनना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, और ये वो बात है जो आपको पूरे न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं इसको एक बार रिमूव करता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो, क्योंकि एमीटर जब सीरीज में लगता है तो एमीटर को तो बेटा पूरे सर्किट में कहीं पे भी लगा दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, एमीटर को अगर मैं पूरे सर्किट में कहीं पे भी फिट कर दूं तो पूरे सर्किट की एवरेज करंट बताएगा, आ रहा समझ में, पूरे सर्किट की एवरेज करंट बताएगा। लेकिन बेटा वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल में लगाते हैं, और वोल्टमीटर आप पूरे सर्किट का सिर्फ एक एवरेज वोल्टमीटर नहीं लगाते, बल्कि वोल्टमीटर लगाए जाते हैं हर बार अलग अलग। अगर आपके पास यहाँ पर देखो 3 रेसिस्टेंस थे, एक रेसिस्टेंस था 5 ओम्स का, एक था 8 ओम्स का, और एक था 12 ओम्स का। तो मुझे जिस भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस, जैसे मान लो कि ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें मैंने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दिया, लेट्स से यहाँ पे ये सोर्स से कनेक्टेड है, की लगी हुई कुछ ऐसा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक टर्मिनल रेसिस्टेंस का ये होगा बेटा, एक टर्मिनल रेसिस्टेंस का ये होगा। तो जो वोल्टमीटर आप लगाओगे ना, तो वोल्टमीटर आप जब लगाओगे तो वो इसके पैरेलल में लगाओगे, यहाँ पर ऐसे। अरे यार रुको, अच्छा एक बार देखो, यहाँ बताता हूँ। मान लो कि ये रेसिस्टेंस था मेरा, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी सोर्स ऑफ बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे की लगी हुई है, की अभी इस समय ऑन है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये रेसिस्टेंस है मान लो 12 ओम्स का, हमने मान लिया। तो अगर बेटा 12 ओम्स का रेसिस्टेंस है, तो जब आप वोल्टमीटर लगाओगे ना, तो इस रेसिस्टेंस के अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा 2 सिरे हैं, है ना, इसके 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और बेटा एक पॉइंट ये। तो अब जब आप वोल्टमीटर लगाओगे तो वोल्टमीटर बेटा इसके पैरेलल में लगाओगे, तो वोल्टमीटर आपने देखो यहाँ पे लगा दिया पैरेलल में, ठीक है, तो ये वोल्टमीटर लग गया और इसने यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो वोल्टमीटर है ये पता है सिर्फ किसके अक्रॉस बताएगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ 12 ओम्स के अक्रॉस। इसीलिए वोल्टमीटर को हम हर एक रेसिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए वोल्टेज, ये जो वोल्टमीटर होता है हमेशा पैरेलल में लगता है। और जब भी आप वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाओगे तो वो पूरे के पूरे सर्किट का कभी भी आपको एवरेज नहीं दे सकता, इसीलिए हमेशा आपको हर रेसिस्टर के लिए वोल्टमीटर अलग से लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको मेजर करना है तो वोल्टमीटर को इस वाले रेसिस्टेंस पे लगा दो, अगर मान लो 5 ओम में मेजर करना है तो 5 ओम के क्रॉस लगा दो वोल्टमीटर को, और अगर 8 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 8 ओम्स के क्रॉस लगा दो। तो ये सब कुछ चीजें होती है। क्लियर हुआ इतना? बताओ। यस सर। इसलिए बेटा उसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर। क्लियर है? लेकिन जो करंट है, करंट उसने बोल दिया कि एमीटर तो कहीं पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। So what would be the readings in the emitter and the voltmeter? अब देखो बहुत ध्यान से, अब उसने बेटा आपसे ये भी पूछ लिया कि एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग्स क्या होंगी। रीडिंग्स का मतलब यही इसने न्यूमेरिकल भी बना दिया। अब इसके अंदर देखो क्या क्या उसने बोला। एक तो उसने आपको बोल दिया कि सर्किट डायग्राम रीड्रॉ करिए, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन उसने ये भी बोल दिया कि एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स बताओ, मतलब इनकी वैल्यूज बताओ। वैल्यूज बताओ का मतलब न्यूमेरिकल हो गया,
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो करें इस क्वेश्चन को, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. An emitter should always be connected in series. ये आपको बात पता है कि एमीटर हमेशा बेटा सीरीज में लगेगा with resistor, while the voltmeter should be connected in parallel to the resistor. वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा टू द रेसिस्टर, उस रेसिस्टर के, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन द फिगर। सिर्फ उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टमीटर को लगाओगे जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से कौन से वाले में उनको चाहिए बताइए? 12 ओम्स वाले में। तो हम बेटा जो वोल्टमीटर लगाएंगे वो कौन से वाले में लगाएंगे? 12 ओम्स वाले में। आ रहा समझ में? चलिए, तो अब आपके सामने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक एक बात बारीकी से सीखना बेटा। देखो, आप जानते हो कि पहली चीज कि भाई रेसिस्टेंस तो 3 थे, तो 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम ये सीरीज में लगने थे, क्योंकि कहीं पे भी पैरेलल के बात नहीं करी कि रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाने, ये कभी नहीं कहा गया था। रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगने थे, ठीक है। तो तीनों रेसिस्टेंस बेटा सीरीज में है, की भी लगी हुई है अगर आप देखें, और एमीटर आपको लगाना, तो देखिए एमीटर हमने लगा दिया। और आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जो एमीटर होता है बेटा, एमीटर हमेशा याद रखेगा कि एमीटर के भी 2 सिरे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो याद रखेंगे कि एमीटर का पॉजिटिव हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से ही जुड़ेगा और एमीटर का नेगेटिव हमेशा बैटरी के नेगेटिव से ही जुड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? से यस। मैंने कहा बेटा कि एमीटर के भी 2 टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। एमीटर का पॉजिटिव हमेशा सर्किट के जो सोर्स है, सोर्स के भी पॉजिटिव से ही जुड़ेगा, और एमीटर का जो नेगेटिव है बेटा वो सर्किट के हमेशा सोर्स के नेगेटिव से ही जुड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो हमारे पास सोर्स क्या था बेटा, सर्किट का सोर्स क्या है? 6 वोल्ट बैटरी, या वो 3 सेल जो इंडिविजुअल 2-2 वोल्ट्स के हैं, तो 6 वोल्ट की बैटरी होगी। अब आप देखो 6 वोल्ट की बैटरी में ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये कैसा है? ये नेगेटिव है ना, तो बेटा इसका नेगेटिव किससे जुड़ेगा? एमीटर के भी देखो नेगेटिव से जुड़ेगा। तो देख रहे हो ये एमीटर का नेगेटिव है, दिख रहा है? तो बेटा एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ये एमीटर का नेगेटिव है बेटा, ये बैटरी का नेगेटिव है। तो एमीटर का जो नेगेटिव है वो सोर्स के नेगेटिव से जुड़ा, और ये एमीटर का पॉजिटिव है, तो बेटा इधर से जब घूम के आओगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, आपने एमीटर भी लगा दिया। अब उसने बोला था वोल्टमीटर चाहिए, और वोल्टमीटर बेटा कहाँ पर चाहिए? 12 ओम के अक्रॉस चाहिए, और वोल्टमीटर हमेशा लगता है पैरेलल में। पैरेलल का मतलब उठा के लगाया जाता है ना। ये चीज अभी मैंने आपको बताई भी, जैसे अभी हमने जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको लगाना हो तो उठा के बेटा पैरेलल में ऐसे लगाते हैं, है ना। अभी सिखाई मैंने आपको ये चीज, ऐसे लगाते हैं, क्लियर है? तो बेटा ये पैरेलल, तो देखो 12 ओम के अक्रॉस आपने वोल्टमीटर लगा दिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर में आपको ध्यान ये रखना होता है कि एमीटर तो चलो सीरीज में लगता है, तो एमीटर में तो सेम चीजें चलेंगी। मतलब ऐसे समझो, एमीटर का जो पॉजिटिव है और एमीटर का जो नेगेटिव है वो बेटा सोर्स के भी पॉजिटिव और सोर्स के भी नेगेटिव से ही कनेक्ट होगा। लेकिन वोल्ट मीटर में बेटा ऐसा नहीं होता। वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये सोर्स के नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली ऐड होंगे। ये बात क्लियर हो रही है? बताओ। यस सर। बच्चे एग्जाम में, जैसे कई बार मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बैचेस में, टेस्ट वगैरह लेता हूँ, तो उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आते हैं बच्चे बना देते हैं, मैं काट देता हूँ, ठीक है। अपन ऐसे बंदे हैं कि अगर मुझे हल्की सी भी गलती मिल गई और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं 1 मार्क भी नहीं देता। बच्चों को ये बात पता है। तो अब मेरे सामने आ जाते हैं बोलने की, सर ये देखो कितना प्यारा डायग्राम बनाया है, इतने अच्छे पेन से, जेल पेन का यूज करा है, पर आपने काट दिया। तो मैं फिर उनको यही बताता हूँ, बेटा काटा है तो रीजन की वजह से काटा है। बच्चे क्या करते हैं, ये जो बारीकी मैंने आपको समझाई अभी कि एमीटर का नेगेटिव सोर्स के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, एमीटर का पॉजिटिव सोर्स के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, बच्चे यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे सोर्स के नेगेटिव से, और बेटा आपने ये काम करा तुरंत सर्किट फूक जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब करंट इधर भी मूव करी और करंट वापस भी मूव करे, करंट आके एक दूसरे से टकरा जाएगी और काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं काट देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो आपको ये बारीकियां समझाई जा रही हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे कि वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव सिरा है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? और वोल्ट मीटर का जो बेटा पॉजिटिव सिरा है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक बात जरा मुझे थोड़ी सी समझना
इस पहले वाले न्यूमेरिकल में इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आगे वाले न्यूमेरिकल्स में टाइम ना लूं और आपको चीजें जब बोलूं कि बेटा वो बात वहां समझाई थी, आप सिर्फ यस 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 करें, इसलिए इतना टाइम लिया जा रहा है। अब सुनो दूसरी बात, जब बेटा एमीटर सीरीज में लगती है तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मुझे करंट जो है वो पूरे के पूरे सर्किट में एवरेज मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब मुझे वोल्टेज की जब मैंने बात करी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की जब मैंने बात करी, तो मैंने हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग लगाने की कोशिश करी। मतलब कल को जब मुझे 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो मैंने वोल्टमीटर 12 ओम के अक्रॉस लगा दिया। कल को मुझे 8 के अक्रॉस निकालना होगा तो मैं 8 के अक्रॉस भी तो लगा सकता हूँ, कुछ ऐसे लगा सकता हूँ, तो मैं 8 के क्रॉस निकाल लूंगा। और अगर यहाँ पे लगाना हो तो मैं यहाँ पर इसके क्रॉस करके लगा दूंगा। तो इससे क्या बात पता लगी, इससे बेटा ये बात पता लगी कि जब रेसिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं, ध्यान से सुनना, जब रेसिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। समझ में आया? तो मतलब सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है बात। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 1 मार्क में कि सीरीज में क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की करंट, बताइए। तो करंट सेम होगा सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस अलग अलग होंगे, और जिनको आपको अगर मेजर करना है तो तीनों बार आपको अलग अलग वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, बस ठीक है। आज के लिए पता लगा आपका सर्किट फ्यूज हो गया तो मैं परेशान हो जाऊंगा, है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। खैर कोई नहीं, चलो अब देखो, तो जब सॉल्व करना तो भैया सॉल्व करने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो याद रखिए, वो ब्रह्मास्त्र का नाम है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे उसने बोला था कि एमीटर की रीडिंग बताओ कि यार एमीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी कि ओवरऑल करंट चाहता है मेरे से। और फिर उसने मुझे बोला कि वोल्ट मीटर जो मैंने लगा रखा है 12 ओम के अक्रॉस, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। ये मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था एमीटर का रीडिंग बताओ, तो एमीटर की रीडिंग मतलब यहाँ पर ये एमीटर क्या शो करेगा, ये रीडिंग उसको पूछनी है। तो ये रीडिंग जब पूछनी है उसको, तो उसको अगर आप वोल्टेज दे दो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दो कि कितनी सोर्स से वोल्टेज निकल रही है, जो कि बेटा कितनी निकल रही है बताओ, 6 वोल्ट। ठीक है, आई बेटा आपको निकालनी है क्योंकि आई ही तो एमीटर का मेजरमेंट होगा। भाई एमीटर क्या यूज करते हो, करंट निकालने के लिए, और आई आपको निकालनी है। अच्छा दूसरी बात, रेसिस्टेंस अगर आप देखो तो आप जानते हो कि एमीटर लगा बेटा सीरीज में, मतलब पूरे सर्किट की एवरेज करंट देता है एमीटर। तो अगर पूरे सर्किट की देता है तो पूरे सर्किट में जितने रेसिस्टेंस थे वो सारे के सारे रेसिस्टेंस भी तो इंक्लूड होंगे। बताओ, जब ओवरऑल अगर बात करो पूरे सर्किट की तो बेटा ओवरऑल में रेसिस्टेंस कितने हैं, 5, 8 और 12, तो तीनों को जोड़ दो, कितने ओम के रेसिस्टेंस बन गए बेटा, 25 ओम के बन गए, तो यानी कि 25। जी हाँ, तो 25 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ लिख लीजिए। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आई की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो आई की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 6/25। जब आप 6/25 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 0.24 एम्पियर। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। एकदम अच्छे से समझ में आया? यस सर। कोई डाउट किसी को भी? बेटा अर्चिता बताओ, कोई डाउट? नो सर। नहीं है? चलो अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, आगे क्या हुआ। आगे हमसे कहा गया कि जो यार वोल्ट मीटर हमें दिख रहा है वो हमने 12 ओम के क्रॉस लगाया है, और अगर 12 ओम के क्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया है तो हमें क्या चाहिए, हमें उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कोई बात नहीं, फिर भी हम क्या लगाएंगे, फिर भी हम लगाएंगे ओम्स लॉ, भी V इक्वल्स टू IR ही लगना है। लेकिन अब जरा थोड़ा ध्यान से सोचते हैं एक बार, सीरीज में बेटा क्या सेम होता है, करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस? करंट। सीरीज मतलब ये जब रेसिस्टेंस सीरीज में लगे, इसमें ये सीरीज की बात हो रही है, क्या सेम होता है, करंट। करंट सेम होती है, मानोगे करंट सेम होती है। और अभी अभी आपने बेटा करंट की वैल्यू निकाली थी कितनी, 0.24 एम्पियर, यानी कि ये 0.24 जो एम्पियर है ये बेटा 5 ओम में भी जाएगी, ये 8 ओम में भी जाएगी और ये 12 ओम में भी जाएगी। समझ में आ रहा है? ये तीनों में करंट क्या है बेटा, सेम है। क्लियर हो गई? और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब बेटा आपको क्या निकालना है, आपको V निकालना है। और किसके क्रॉस निकालना है बेटा, कौन से वाले रेसिस्टेंस के, 12 ओम। 12 ओम आर के प्लेस पे,
हो जाएगा, खत्म, कर दो मल्टीप्लाई। 0.24 इंटू 12 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 2.88 वोल्ट्स। आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के अक्रॉस। क्या कोई रॉकेट साइंस थी इसमें, बताओ? कुछ भी था? कुछ नहीं था। हाँ, 3 मार्क में क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क में क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? से यस अगर क्लियर है बेटा, किसी को भी कोई डाउट है तो भी पूछो। Yes, sir. मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप मेरी स्क्रीन पे लिख सकते हैं, ठीक है? अलाउ कर दिया है। और मैंने ये ऑप्शन दिया है, पता है किसको? ये ऑप्शन मैंने दिया है बेटा स्मृति को। और स्मृति जो है अपने पेन का यूज करेंगी और ये बताएंगी कि बेटा ये जो 8 वोल्ट का रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आप लिख सकती हैं बेटा, मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्रीन दे देता हूँ, ठीक है? ये आपको ऊपर का स्पेस दिख रहा है ना, आप यहाँ पे आराम से लिखिए। शाबाश स्मृति, बताओ बेटा 8 ओम के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे 12 ओम के अक्रॉस अभी आपने निकाल लिया 2.88, ऐसे बताओ जरा 8 ओम के अक्रॉस क्या होगा। शाबाश, करो, यूज करो सारे बच्चे ताकि देखें। स्मृति यूज करो बेटा जल्दी से पेन। बड़ा शौक है ना आप लोगों को पेन चलाने का, चलाओ, ठीक है? चलाओ जल्दी। क्या हो गया स्मृति? स्मृति कुछ बोली नहीं है क्या? ओए ज्यादा चौड़ा हो रहा है ये। हाँ स्मृति क्या कह रहे हो? पेन नहीं चल रहा? आस्था आप चलाओ बेटा, पेन चल रहा है? स्मृति गलत बात है बेटा, चल तो रहा है। वैसे बता दूंगी सर, मैं निकाल के। हाँ ऐसे बता दो, चलो मैं लिखता हूँ, आप बोलो। हाँ हम लिखते हैं, चलो आज से ये हटा तो देते हैं। हाँ बताओ V चलो। is equal to V equals to IR, ओके ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था किसके Yes, अक्रॉस बेटा 8 ओम। तो अब देखो जब ये निकालना है तो बेटा ये हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ पे लगा दो वोल्ट मीटर, ठीक है? यहाँ वोल्ट मीटर लग गया, ये वोल्ट मीटर ऐसे लग गया। हाँ जी, आई क्या थी बेटा? 0.24 एम्पीयर। और क्योंकि जो 0.24 आप देख रहे हो ये ओवरऑल सर्किट की करंट है, और ये पूरी की पूरी करंट बेटा 5 ओम में भी जाएगी, 8 ओम में भी जाएगी और 12 ओम्स में भी जाएगी। और अगर मुझे अब रेसिस्टेंस चाहिए 8 ओम वाला, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 8 बस मल्टीप्लाई करा दो। 24 8 इतना बेटा कितना होता है? 192। तो 192 होता है, मतलब जब आप पॉइंट लगाओगे 2 पॉइंट पहले लग जाएगा, यानी कि 1.292 वोल्ट्स। अगर क्लियर है सबको? क्लियर? चलो आस्था बेटा जल्दी बताओ 5 ओम के अक्रॉस बताओ जल्दी आस्था फटाफट। आप तो पेन यूज कर लोगे ना, करो चलो करो जल्दी से 5 ओम के अक्रॉस। शाबाश। कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं लिख रही? बहुत बढ़िया। अरे बाप रे। चलो कोई नहीं, लिख रही है, अच्छी बात है। अरे ठीक है, इंटू का लड़ाई थोड़ी हो रही है कहीं जाके। हाँ ज्यादा ही जूम हो गया। कोई नहीं, 120 ठीक है, मतलब 1.20 कर लोगे। तो 1.20 वोल्ट्स का बेटा यहाँ पर हो गया। तो आस्था ने भी सही करा है बेटा, स्मृति ने भी अच्छा करा है, बहुत अच्छे बेटा दोनों को। सारे बच्चे जितने ये क्लास में प्रेजेंट है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। ट्यूनिंग कर रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखा जाए, सारे प्राणी ध्यान से देखेंगे। यस सर। बेटा आस्था इसको हटा दो आप। देखो क्या लिखा हुआ है कि जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपसे कहता है कि ये सारे के सारे रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा दिए जाएं तो क्या इंपैक्ट करने वाले हैं? आ रहा समझ में? चलो ये आपका क्वेश्चन है पहला वाला। इस पहले वाले क्वेश्चन में आपको बेटा 2 रेसिस्टेंस दिए। अभी बी और सी को भूल जाओ, मतलब बी को भूल जाओ, अभी ये वाला क्वेश्चन है, अभी मान लो। अभी पहला देखो,
आपसे कहता है कि एक रेसिस्टेंस जो मेरे पास बेटा R1 है, R1 की वैल्यू है बेटा 1 ओम, ठीक है, और जो मेरे पास R2 है तो R2 की वैल्यू से मुझे क्या दे दी बेटा 10 की पावर 6 ओम। सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है। अब मेरे से कहता है कि बताओ पैरेलल में अगर मैं इनको लगा दूं तो मेरे पैरेलल में क्या आंसर आएगा। तो आप जानते हो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये तो था फॉर्मूला। तो जब आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमको ये मिला कि अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालना भी चाहता हूँ तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, बेटा R1 की वैल्यू कितनी है 1 ओम, तो नीचे आप 1 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R2, बेटा R2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 6 ओम्स, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा 10 की पावर 6 ओम्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो आप इसका एलसीएम लोगे बेटा 10 की पावर 6 और 1 का अगर एलसीएम ले भी लोगे तो क्या होगा 10 की पावर 6 ही आएगा, एलसीएम तो सेम ही रहने वाला है 10 की पावर 6, ठीक है। अब 1 से जब डिवाइड करोगे तो बेटा ऊपर आएगा 10 की पावर 6 और जब 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 1, यानी कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो बेटा आ रही होगी 10 की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो अब आप ये पलट दोगे ना वैल्यूज पूरी, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ, 10 की पावर 6 ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 10 की पावर 6 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना उसको समझो। अब आपको आंसर तो वैसे आपका एक्चुअली में ये होगा 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस 1, ये आपका मेन आंसर बेस्ट तो ये है। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तब क्या करोगे, तो देखो बेटा 10 की पावर जो 6 है उसको तो मैं 10 की पावर 6 लिख ही सकता हूँ, मेरे ख्याल आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 10 की पावर 6 तो मैं 10 की पावर 6 लिखूंगा, लेकिन अगर मैं 10 की पावर 6 में एक ऐड करा है मैंने तो क्या ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी क्या। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 6 का मतलब होता है बेटा एक तरह से 10 लाख। बताओ 1 लाख में 5 जीरो होते हैं तो 10 की पावर 6 है मतलब 6 जीरो तो मतलब 10 लाख हो गए। तो 10 लाख में अगर आप 1 रुपया जोड़ भी दोगे तो 10 लाख 1, तो क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया कुछ, ऑफ कोर्स नहीं। तो अगर मैं 10 की पावर 6 प्लस 1 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करके 10 की पावर 6 ही लिख दूं तो क्या किसी को कोई दर्द होगा, बताओ। नो सर। लिख सकते हैं ना बेटा। तो अगर आपको यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा तो 10 की पावर 6 और ये दोनों कैंसिल होके आंसर क्या दे देंगे, ठीक है। हालांकि गलत है, आंसर तो एक्चुअली में ये होना चाहिए। अगर आपको ये आंसर ऑप्शन में ये मिल जाए तो बेस्ट आंसर ये लगाना, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 1 ओम 2 ओम 1.2 ओम ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो फिर आप राउंड फिगर करके 1 ओम कर दोगे, इसको राउंड फिगर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये इक्वल नहीं है, ये क्या है, ये सपोज टू बी इक्वल है, ठीक है, सपोज टू इक्वल बोलते हैं इसको। आगे बढ़े भैया, ओके चलो अब जरा अगला क्वेश्चन भी देख लो उसी में, इसको हम रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बी में आपसे कहता है कि एक रेजिस्टेंस 1 है, एक रेजिस्टेंस 10 की पावर 3 है और एक रेजिस्टेंस 10 की पावर 6 है। सॉल्व करते हैं और अभी भी पैरेलल में लगाना है। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू थी बेटा वो अभी भी क्या होगी 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में बेटा R2 प्लस 1 अपॉन में R3, अभी भी यही वैल्यूज होंगी। तो अब जब आप निकालना चाहते हो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 1 अपॉन R1 की वैल्यू 1 है बेटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है बताओ, R2 की वैल्यू है 1000 यानी कि 10 की पावर 3 है तो 1000 कर दिया। अच्छा एक बार 1 अपॉन 10 की पावर 6 कर लिया। चलो मैं इसको ना आपको नॉर्मल करके दिखा देता हूँ, पता नहीं इन्होंने कैसे किया मुझे आइडिया नहीं है। एनोटेट के बाद इरेजर कहाँ गया, ये रहा, तो अभी नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना कराओ इन्होंने पूरी वैल्यू लिख दी हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम अभी भी आपका 10 की पावर 6 ही आएगा, समझ रहे हो भाई। 1 का 10 की पावर 3 का, आप इसको 10 की पावर 3 समझो, सोच लो कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मान लो ये अभी भी 10 की पावर 3 है, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करा उसी सेंस में कर रहे हैं। तो 10 की पावर 6 ही एलसीएम आने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बेटा 1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 10 की पावर 6 आएगा, ठीक है। जब आप 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 10 की पावर 3 आएगी, प्लस जब आप यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करना चाहते हो तो जो आपकी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी
वो पलट जाएगा, यानी कि 10 की पावर 6 ऊपर अपॉन में क्या होगा बेटा 10 की पावर 6 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1। आ रहा समझ में? ये आपका आंसर हो जाएगा। से यस इफ आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। यस सर। जिदा क्लियर है बेटा? यस सर। असना बाबू बताओ क्लियर है? असना बच्ची बोलती नहीं है, क्या बात है? समझ में आ रहा है ना बेटा? असना असना बोली नहीं रही कुछ, रिप्लाई करो बेटा। यानी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है क्या? अपना मुझे तब से एक ही पोज में दिख रही है। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। बताओ प्राणियों, चले आगे? यस सर यस बिल्कुल चलो। सर हम प्राणी नहीं है। नहीं बेटा हम सब प्राणी है। हम सब प्राणी है ना, जीवित प्राणी। हिंदी में बायो में पढ़ते हैं ह्यूमंस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो कह सकते हैं सर। अच्छा इंग्लिश में बोले तो चलेगा, हिंदी में बोले तो नहीं चलेगा। ये तो गलत बात है। चलो सही बात है सर, गलत नहीं होती। नहीं हम तो प्राणी बोलेंगे, देखो सीधी सी बात, हमें अच्छा लगता है। देखो तो बेटा इन्होंने सॉल्व करा है, जब सॉल्व करा ना तो इन्होंने एक काम यहाँ पे ये कर दिया है कि इन्होंने पूरा इसको सॉल्व करके लिख दिया है। जैसे 10 की पावर 6 है, ये है पूरा ना, ये सॉल्व करके फाइनली पूरा लिख के आपको ये 0.999 दे रहे हैं। तो ये कर लेना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ये भैया क्या किसके यहाँ हो रहा है, बंद कर लो। An electric lamp of 100 ohms, a toaster of resistance 50 ohms and a water filter of resistance 500 ohms। यानी कि बेटा आपको तीन रेसिस्टेंस देता है, R1 देता है, R2 देता है और R3 देता है। तो शबा यहाँ पे पता है फटाफट क्या करा करो कि तीनों को लिख लिया करो, जो जो वैल्यूज दी जा रही है सबको पहले रिटर्न करते रहो, राइट डाउन करते चलो। 50 ohms और यहाँ पे 500 ohms, ये तीन आपको रेसिस्टेंस दिए गए हैं, बहुत बढ़िया। आगे कहता है आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। बेटा इसका जो वोल्टेज है, जो सोर्स है वो क्या है बेटा 220 वोल्ट है, ठीक है। जब भी सोर्स की बात करते तो आप उसको V की फॉर्म में लिखेंगे, और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी के क्रॉस आपसे मेजर करवाएगा वोल्ट मीटर लगवा के, ठीक है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई है, तीन ये है। और मजे की बात कि लगाना किसमें, तीनों को पैरेलल में लगाना है, तो पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन connected to the same source that takes as much current as all the three appliances and what is the current through it। छोड़ते हैं, चीजों को सिंपल करने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ से कि what is the resistance of an electric ion। अगर मैं आपसे ये कहता कि मुझे ये बता दो कि रेसिस्टेंस जो आप इलेक्ट्रिक आयन में देख रहे हैं उसमें सोर्स कितना है, मतलब उसमें कितनी करंट जा रही है, ठीक है, तो आपको समझ में आता है। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि करंट जो है पूरे सर्किट में कितनी है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या है। ये भी मैं पूछ सकता था कि बताओ कि R1 जो ओम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो भी बन सकता है, और R3 के अक्रॉस कितना है, वो भी बन सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना होगा कि आप बेटा पैरेलल में अरेंजमेंट कर रहे हो, आप सीरीज में नहीं कर रहे हो। तो आप जानते हो बाबू कि जब सीरीज होता है, प्लीज ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अगर कंफ्यूज हो गए तो इन्हीं सब चीजों में होगे, वरना अगर निकल गए यहाँ से ना, ये दलदल है बेटा, इस दलदल से अगर निकल गए तो फिर मजा आ जाएगा। पैरेलल, ठीक है, डबल एल। तो सीरीज में बेटा करंट क्या थी, करंट सेम थी, और पैरेलल में बेटा करंट क्या होगी, फिर डिफरेंट होगी। बेटा सीरीज में जो वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या था, डिफरेंट था। तो बेटा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये बातें समझ में आ रही हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं। तो बेटा अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो जरा मैं ये हटाता हूँ पूरा का पूरा, और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन इतना फिर से बताता हूँ कि क्या क्या बातें हुई क्वेश्चन के अंदर। जब बेटा मुझे एक बात बताओ, जब सीरीज में ना होके जब मैंने पैरेलल में अपना अरेंजमेंट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में मेरी जो करंट होगी वो बेटा 100 ओम्स में भी अलग जा रही होगी, 50 ओम्स में भी अलग जा रही होगी, और 500 ओम्स में भी अलग जा रही होगी। मानते हो इस बात को?
बताओ, जब Yes, पैरेलल में sir. लगा है तो तीनों रेसिस्टेंस में बेटा करंट अलग अलग जा रही होगी, और अगर अलग अलग जा रही होगी तो तीनों में अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको हर एक इंडिविजुअल में जा जाके एमीटर को फिट करना पड़ेगा, और फिट करने के बाद तब आप निकाल पाओगे, तभी काम हो सकता है। और क्वेश्चन में मजे की बात उसने ये पूछ दी, देखो, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस। कहता है कि उस रेसिस्टेंस को बता दो जो कि क्या करे, जो कि ओवरऑल रेसिस्टेंस निकाल कर दे दे उतना जितना ये तीनों अलग अलग करेंगे। इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाह रहा है कि पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट होता है ना वो निकाल लो, ठीक है, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो निकाल लो, मतलब ये फॉर्मूला लगवाना चाहता है। तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अच्छा, क्या आपको एक बात ये समझ में आती है कि आर इक्विवेलेंट ही क्यों लिखते हैं? आर इक्विवेलेंट इसलिए लिखते हैं कि जो R1 ने इम्पैक्ट डाला पूरे सर्किट पे वो एक इम्पैक्ट, R2 ने पूरे सर्किट पे इम्पैक्ट डाला वो दूसरा इम्पैक्ट, और R3 ने भी पूरे सर्किट पे तीसरा इम्पैक्ट डाला वो तीसरा इम्पैक्ट। तो ये तीनों का इम्पैक्ट मिलके एक इम्पैक्ट बन जाए, उसी के लिए मैं ये फॉर्मूले लगाता हूँ। सीरीज हो तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर पैरेलल है तो बेटा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी क्लियर है कि ये ओवरऑल की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो, व्हाट इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बताओ, ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन connected to the same source that takes as much current as all three appliances। अभी क्लियर है? बताएं। यस सर। तो इलेक्ट्रिक लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ 220 वोल्ट्स। ठीक है, अब आप इसका डायग्राम एक बार देख लें। डायग्राम चलते हैं लेकर आपको अगली वाली स्लाइड पे। देखिए बेटा 100 ओम्स ये था, 50 ओम्स ये था और 500 ओम्स ये था और बैटरी ये थी। और क्योंकि पैरेलल में लगाना था तो पैरेलल का अरेंजमेंट यही होता है, आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ, या प्लस है या माइनस है तो करंट यहीं से फ्लो करेगा। जैसे ही करंट आगे बढ़ा, अभी करंट आई जा रही है, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आया बेटा करंट परेशान, करंट के सामने दो दो रास्ते, मैं यहाँ जाऊं कि मैं यहाँ जाऊं, तो करंट ने कहा चल दोनों में चलते हैं। तो एक यहाँ जाएगी वो I1 होगी, और जो यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर आके फिर कंफ्यूज, यहाँ पर जाऊं कि यहाँ पर जाऊं, तो ये कहती है कि चलो ठीक है दोनों में जाऊंगी। तो जो इसमें आएगी वो I2 आएगी, और फिर जो यहाँ से आ रही थी वो I3 होके यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है बेटा? डायग्राम क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमें सॉल्व करना था, तो जब आपको सॉल्व करना है तो बेटा आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला हमने, वही फॉर्मूला लगा के। इसमें भी कोई शायद आपको प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। क्या एलसीएम वगैरह तो ले ले दो ना बेटा सारे बच्चे, कि एलसीएम भी सिखाना पड़ेगा? बोलो, एलसीएम तो नहीं सिखाना? अगर सिखाना हो तो सिखाऊं? ठीक है, तो ये आप जब करोगे तो ये 16/500 आया। अच्छा, एक गलती बच्चे यहाँ पता क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे 16/500 इसी को R मान लेंगे इक्विवेलेंट, लेकिन आपको पता है कि फॉर्मूले में 1/R इक्विवेलेंट होता है, मतलब वो पलटना भी पड़ेगा, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली आपका जो रेसिस्टेंस है वो आएगा 500/16 ओम्स का। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसने हमसे एक बात ये बोली थी कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें वो रेसिस्टेंस बताओ। उस रेसिस्टेंस के बारे में पूछना चाह रहा था जो कि क्या कर रहा है, जो कि बेटा यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक आयन में। किसमें बेटा? इलेक्ट्रिक आयन में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, एक काम कर रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे जल्दी से सर्किट को बना रहे हैं, क्योंकि सर्किट सामने होगा ना तो फिर सही रहेगा। रेसिस्टेंस क्या क्या थे एक बार बताओ? पहला कितने का था? 100 का था। पहला 100 ओम्स का था, दूसरा मेरे ख्याल 50 ओम्स का था, और तीसरा आपका 500 ओम्स का था। ऐसे ही था ना? यस सर। यस सर। डायग्राम देख लो पुराना वाला। सौ 50 500, ठीक है, और बैटरी थी आपकी 220 वोल्ट की। ठीक है, ये बेटा प्लस ये माइनस, करंट ने मूव करना शुरू करा, करंट आया यहाँ पर आके, यहाँ पर ऐसे, या फिर इधर फिर इधर फिर इधर आके यहाँ पे चला गया I3।
चलो ये हो गया पूरा। अब आपको बताना है कि ओवरऑल रेसिस्टेंस। तो देखो पूरा जो पैरेलल रेसिस्टेंस जब आपने निकाला तो वो था 500/16। बेटा ये वो रेसिस्टेंस है जो इन तीनों के इम्पैक्ट को कम करके एक ओवरऑल इम्पैक्ट दे देता है। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। अब हमें ये भी तो पता होनी चाहिए कि यार पैरेलल में जो हमारी करंट है ना, पैरेलल में जो हमारी करंट है वो ओवरऑल करंट कितनी है, हम ये भी पता करना जरा चाहेंगे कि ओवरऑल करंट कितनी आती है पूरे पैरेलल में। तो जरा देखो, मतलब अगर हम ओवरऑल निकालना चाहते थे तो I इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, V/R। ठीक है, ये हमने क्या करें, ये हमने ये निकाला कि बाय ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड एज, पूरी की पूरी जो करंट है ना जो पूरे सर्किट के अक्रॉस मूव कर रही है, अगर आप वो निकालना चाहते हो, मतलब इस I को निकालना चाहते हो, ये जो I यहाँ से निकली थी, अगर आप इस I को निकालना चाहते हो तो ये I क्या होगी, I आपका निकलेगा V/R से। वोल्टेज बेटा आप जानते हो सोर्स की कितनी है, 220 वोल्ट, और बेटा अभी अभी आपने रेजिस्टेंस निकाला 500/16 ओम, ये वाला। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस ने आपको ओवरऑल ही वोल्ट करंट दिया। क्या दिया, ओवरऑल रेजिस्टेंस ने ओवरऑल सोर्स यानी कि 220 वोल्ट की हेल्प से ओवरऑल आपको करंट दी है, ओवरऑल करंट उसने आपको दी है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ये क्यों उसने ऐसा करा, क्योंकि अगर आप देखो एक बार यहाँ पर नीलांश बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ, अगर आप देखो ध्यान से तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट थ्रू इट, है ना, करंट की भी बात हुई है, करंट कितना होगा, तो इसीलिए हम वो निकाल भी रहे हैं। चलो वापस आते हैं। अब उसने बोला कि as the appliances are connected in parallel, the current drawn across all of them is 7.04 एम्पियर, यानी कि पूरे में जो करंट होगी वो पूरे सर्किट के लिए वो ओवरऑल 7.04 एम्पियर होगी। ये हमने मान ली है थोड़ी देर के लिए। फिर क्या बोला गया है, hence the current drawn by the electric ion connected in parallel to the same source of 7.04 ampere, so we can find the resistance of the box by using Ohm's law। मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये बात हो रही है कि हम यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं कि जो 7.04 आप देख